देखिए, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। हमारी लड़ाई अन्याय और न्याय की है। इस बार का चुनाव राम भुआल जी नहीं, समझ लीजिए जनता लड़ रही है और जनता राम भुआल जी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। व्यापार करने में जीएसटी से ऐसे काले कानून को इतना कठिन कर दिया गया है कि आम आदमी व्यापार नहीं कर पा रहा है। स्थितियां बहुत खराब है इस सरकार में। रोजगार के अवसर लगभग समाप्त हैं। 400 पार के बाद जो सीटें बचेंगी वो उनकी होंगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल। आपके चैनल न्यूज़ टाइम नेशन के सभी साथियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने का मौका मिला, अवसर मिला। जैसा कि श्रीमान जी आप जानते हैं कि इस समय 2024 में चुनाव है और यहाँ 66वें चरण में चुनाव है। 25 तारीख को यहाँ पे चुनाव होना है और 25 तारीख के चुनाव की स्थिति ये है कि हम समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी राम भुआल निषाद जी को हम लोग जिता रहे हैं चुनाव और जनता का अपार सहयोग उनको मिल रहा है। इस बार का चुनाव राम भुआल जी नहीं, समझ लीजिए जनता लड़ रही है और जनता राम भुआल जी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी का खाता खुलेगा और लगभग 2 लाख वोटों से राम भुआल जी चुनाव जीतेंगे। देखा जाए कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे सुल्तानपुर, तो क्या लगता है उनके सुल्तानपुर आने से इस चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ा या पड़ने वाला है? हमको तो बहुत बड़ा एक ऐसा प्रभाव दिखा जो नौजवानों को कह लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जहाँ जहाँ जनसभा होती है, हजारों लाखों की संख्या में नौजवान पहुँच रहा है। उनसे रोजगार की वो उम्मीद लगाकर बैठा है। गठबंधन से वो व्यापार और अच्छा होगा, रोजगार उसे मिलेगा, हो सकता है सरकारी नौकरियां मिले, प्राइवेट जॉब बढ़ेंगे। इस तरीके की उम्मीदें नौजवान लगा रखा है। जो अग्निवीर नाम की योजना का इजाद इन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उस योजना को जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और गठबंधन की सरकार बनती है, समाप्त होती है, नौजवानों को एक ऑक्सीजन मिल जाएगी, उनको जीने का लक्ष्य मिल जाएगा। तो देखा जाए क्या मुद्दे लेकर आप लोग टहल रहे हैं या एक आज आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उनको मुद्दे बता करके आप उनसे वोट मांग रहे हैं? हम उनको सिर्फ यही मुद्दे बताते हैं कि आज महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, रोजगार का अवसर कितना कम हो गया है आप देख लीजिए। व्यापार करने में जीएसटी से ऐसे काले कानून को इतना कठिन कर दिया गया है कि आम आदमी व्यापार नहीं कर पा रहा है। उसकी कमाई का कुछ हिस्सा तो सरकारी फंडों में चला जा रहा है। आप ये समझ लीजिए नौजवानों की शिक्षा पर प्रश्न होना चाहिए। नौजवानों की स्थिति ये है कि उनके माँ बाप किसी तरीके से उनको पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। 18% जीएसटी के साथ ये इस समय शिक्षा का काम चल रहा है ना। पहले प्राइमरी पाठशाले हुआ करते थे, सब कुछ हुआ करते थे, गरीब आदमी भी अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा लेता था तो प्राइमरी की शिक्षा वो पा जाता था। आज वो सब जर्जर हो चुके हैं। आज वो सारी व्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं। स्थितियां बहुत खराब है इस सरकार में। रोजगार के अवसर लगभग समाप्त हैं। प्राइवेट जॉब से लोग निकाले जा रहे हैं। विदेशों में डंका बजाने वाले, अभी आपको मालूम होगा कि कुछ देशों ने एवरेस्ट और एमडीएच मसाले पर बैन लगा दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है विदेशों में। तो जो देखा जाए विपक्ष का एक आज भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है आपकी बार 400 पार, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? ठीक है भाई, उनका नारा बहुत अच्छा नारा है। 400 पार के बाद जो सीटें बचेंगी वो उनकी होंगी। गठबंधन तो 400 जा रहा है। 400 पार के बाद जो सीटें बचेंगी, 400 पार के बाद जो सीटें बचेंगी गठबंधन से वो उनकी होंगी। 143 बचती है कि 140 बचती है हमें नहीं मालूम। अच्छा, सुल्तानपुर में देखा जाए 2 और बड़ी पार्टियां हैं, बसपा और भाजपा, तो क्या लगता है आप लोग लड़ाई किससे हो रही है इस बार या होने वाली है? देखिए, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। हमारी लड़ाई अन्याय और न्याय की है। हम न्याय के लिए संघर्ष करते हैं कि हर इंसान को उसके अधिकार की चीज़ें उसे मिले और सरकार का ये काम है कि वो उन्हें हर अधिकार की चीज़ें को देने का काम करे। देखा जाए कि सभी पार्टी के प्रत्याशी, कोई बोल रहा है हम 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, कोई बोल रहा है 2 लाख वोट से जीत रहे हैं, तो क्या लगता है कि और देखा जाए सुल्तान में इतिहास रहा है, समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई प्रत्याशी सांसद नहीं बना सुल्तान में, तो क्या लगता है ऐसा क्या आप लोग पासा फेंकने वाले हैं कि इस बार बदलाव होगा? देखिए, इस बार बदलाव हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस बार बदलाव जो है इस देश की जनता कर रही है और इस बार चुनाव सिर्फ 2 है, या तो इस सरकार को लोग रखेंगे या इस सरकार को लोग हटा देंगे। अगर महंगाई उनको लगती होगी, अगर अशिक्षा का अभाव, शिक्षा उनको नहीं मिल रही है, अगर उनको चिकित्सा अच्छी नहीं मिल रही है, उनके रोजगार के अवसर अच्छे नहीं मिल रहे, तो निश्चित इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इस बार गठबंधन कर देगा।
तो चलते चलते क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सुल्तानपुर की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं सुल्तानपुर की जनता से यही कहना चाहूँगा, अधिक से अधिक मतदान करें। भारत के संविधान के अनुसार एक मत का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वो राजा हो चाहे रंग। अपना अपना मतदान करें और खूब वोट डालें और इसको एक उत्सव की तरह मनाएं चुनाव को। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर के नगर अध्यक्ष राजू चौधरी जी। हमने इनसे बात की और इन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सरफराज के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।